वेलकम टू द चैनल एवरीवन। इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म लेबर वेलफेयर एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर क्या है? देयर आर टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए दो एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, लेबर एंड कैपिटल। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेबर वेलफेयर एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स दैट मेथड ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी which is necessary in the context of its entire environment. Welfare is such a complete concept which includes the sense of physical, mental and emotional well-being of human beings. यानी कि वेलफेयर में 3 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग के वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है। वो है फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल। And according to National Labour Commission, the concept of welfare is essentially a dynamic concept which takes different forms in contexts of country, time and circumstances and keeps on progressing slowly. जो लेबर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंट्री, टाइम और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 है वो बोलता है कि द स्टेट विल मेक सच अ सोशल सिस्टम, यानी कि कोई भी स्टेट एक ऐसा सोशल सिस्टम क्रिएट करेगा जिसमें कि सोशल, इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल जस्टिस है अटैच टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ national life and will try to promote public welfare by establishing and protecting it in best possible way. जो जस्टिस कृष्णा अय्यर है वो बोलते हैं कि द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन इन इट्स प्रीएम्बल and the dynamism of its objectives has been substituted in Article 38 and it is a concept based on social justice. जो लेबर वेलफेयर है वो सिर्फ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने तक ही कंसर्न नहीं है, बट ऑल्सो विद द क्रिएशन ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट है एक क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने से भी कंसर्न रखता है जहाँ पे लेबर कैन ब्रीथ फ्रीली एंड डेवलप देयर कॉन्शियसनेस। जो सोल एम है वेलफेयर स्कीम का इंडस्ट्री में is to improve the working conditions of the laborers. The fact is that जो labor welfare है वो is indispensable for the establishment of industrial peace. The fulfillment of basic needs of labor is also a matter of labor welfare. जो labor है उसकी जो basic needs है उसकी fulfillment का जो मैटर है वो लेबर वेलफेयर में इंक्लूड होता है। एंड लेबर वेलफेयर इंक्लूड्स दी फॉलोइंग: अकोमोडेशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एंटरटेनमेंट टूल्स, सोशल इंश्योरेंस, शेयर फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, रिस्क रीएम्बर्समेंट। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो भी लेबर वेलफेयर का एक पार्ट कंसिडर किया गया है। एंड जो आज का जो लेबर है वांट्स दैट ऑल प्लान्स ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट should be included in labor welfare so that he may be able to utilize his efficiency in the process of production. अगर जो भी फिज़िकल या मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है किसी लेबर के लिए, अगर वो लेबर वेलफेयर में इंक्लूड होगा तो वो अपनी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन में फुल यूटिलाइज़ कर पाएगा। एंड जो आर्टिकल 43 है द स्टेट शेल उसके अकॉर्डिंग द स्टेट शेल बाय सुइटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर मैनर प्रोवाइड टू ऑल लेबर in agriculture, industry or otherwise work, living wages, conditions of work, ensuring decent standard of living and full enjoyment of leisure and
social and cultural opportunities and shall endeavor to promote cottage industries, particularly in villages, on an individual or cooperative basis. तो जो स्टेट है वो जो जो इंडस्ट्रीज़ है एग्रीकल्चर या फिर अदरवाइज़, वो जितने भी लेबर्स हैं उनमें उनको प्रोवाइड करवाएगा लिविंग वेजेस, कंडीशंस ऑफ वर्क, इंश्योरिंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो एंड फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाएगा एंड प्रमोट करेगा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, पर्टिकुलरली इन विलेजेस और एन इंडिविजुअल और ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। जो आर्टिकल 41 है उसमें कहा गया है कि स्टेट विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि अपने जो लिमिट्स है उसके अंदर इकोनॉमिक कैपेसिटी या डेवलपमेंट की जो लिमिट्स है उसके अंदर बनाएगा इफ़ेक्टिव प्रोविज़न फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, right to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, disease and disablement and other unqualified deprivation.